आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा काव्य के गीत के इस अंश को हम पढ़ेंगे। ये जो पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। और यशोधरा आप सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है। और मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कलम उन नारियों पर चलाई, उनके लिए उनके दुख दर्द को अभिव्यक्त किया जो एक तरीके से उपेक्षित थी। साकेत महाकाव्य में उर्मिला का उन्होंने चित्रण किया और यशोधरा काव्य में यशोधरा की मनोव्यथा को उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो ये जो पंक्तियां हैं ये यशोधरा काव्य के गीत की पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी सिद्धार्थ बिना बताए रात्रि में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को नींद में छोड़कर वनगमन कर गए, चले गए। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो उन्होंने घर छोड़ दिया। तो यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि सखी मुझे कोई दुख नहीं है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि वो यहाँ से गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो ये हमारे लिए गरिमा की बात है, गौरव की बात है। पर वो इस तरह गए, ये मुझे दुख है कि वो मुझसे कहकर नहीं गए, बिना बताए चले गए। तो पंक्तियों की ओर चलते हैं। पंक्तियां क्या हैं आइए देखते हैं। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। बहुत सुंदर गीत है। तो अब प्रसंग और संदर्भ एक साथ। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य के गीत से यह पंक्तियां ली गई हैं। इन पंक्तियों में यशोधरा की व्यथा व्यक्त की गई है। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए महल छोड़कर चुपचाप चले गए हैं और बताकर नहीं गए। इससे यशोधरा बहुत दुखी है। वो अपनी सखी से कहती है कि सखी अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उन्हें जाने नहीं देती। मैं उनके मार्ग की बाधा क्या बनती। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो हमें कितना अच्छा लगता। सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो आइए अब व्याख्या करते हैं। यशोधरा कहती है, सखी मेरे प्रीतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्क्रमण कर गए। ये मेरे लिए खुशी की बात है
कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए महल छोड़कर गए हुए हैं, साधना करने गए हुए हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। पर वो चोरी चोरी गए, इससे मुझे बहुत दुख हुआ, इससे मेरे हृदय पर बहुत चोट पहुंची। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमारे स्वामी मुझसे बिना कहे गए, इससे मुझे बहुत वेदना होती है। मेरे स्वामी मुझसे कहते तो क्या वो मुझे अपने पथ की बाधा पाते? उन्होंने ये सोचा कि मैं उनके पथ की बाधा बन जाऊंगी। मैं उनके पथ की बाधा नहीं बनती, मैं उनके मार्ग में बाधक नहीं बनती। वो मुझसे कहकर जाते तो मुझे वेदना नहीं होती, जो आज मुझे वेदना की अनुभूति हो रही है कि उन्होंने मुझे समझा नहीं, मुझे मेरी भावनाओं को वो समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि वो मुझे समझे नहीं है, उन्होंने समझा है, पर यहाँ पर वो मुझे बताकर नहीं गए। मुझको बहुत उन्होंने माना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मैं आभारी हूं उनकी कि उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि उन्होंने मुझे अच्छी तरह पहचाना नहीं, मेरी हृदयगत भावनाओं को वो नहीं पहचान पाए। और मैंने सदैव उन्हीं को मान सम्मान दिया। वो हृदय में जो विचार लाते हमने उन्हीं को माना, उन्हीं की प्रत्येक बात को, हर बात में उनका मान रखा, हर बात को हमने मान सम्मान दिया। जो वो अपने मन में लाते, जो विचार उनके हृदय में आते, मैं उनको स्वीकार करती, मान सम्मान देती। मैं सदैव उन्हीं को सब कुछ मानती रही हूँ, उन्हें ही हमने सब कुछ अपना माना। उनके हृदय में जो विचार आए उन्हीं को मैंने मान सम्मान दिया, उन्हें ही मैंने स्वीकारा। परंतु वो जो बिना बताए चले गए, ये मुझे सखी बहुत चोट पहुंची है, मुझे बहुत वेदना हुई है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्या उन्होंने मुझे इतना भी नहीं समझ पाया कि वो मुझसे कहकर जाते? मैं उनके मार्ग की बाधा कभी नहीं बनती, और मैंने तो उन्हें सदैव अपना माना, उन्होंने भी हमें मान सम्मान दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें मान सम्मान नहीं दिया, बहुत मान सम्मान दिया, परंतु वो बिना बताए गए। इसलिए मुझे अनुभव होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचाना नहीं, उन्होंने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, मुझे समझा, मेरी भावनाओं को नहीं समझा। ये मुझे बहुत दुख है, और मैंने तो सदैव उनके हृदय में जो विचार आए उसी के अनुसार मैंने कदम बढ़ाया, पग बढ़ाया, उन्हीं को मान सम्मान दिया। सखी वो मुझसे कहते तो सही, मैं साहस उन्हें भेजती। सखी मुझे बहुत दुख है
मुझे ये वेदना है कि वो मुझसे कहकर नहीं गए, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यह इन पंक्तियों की व्याख्या रही। अब हम विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में हम सदैव ये देखते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। तो यहाँ पर यशोधरा जो कहती है कि मैं उनकी मार की बाधा नहीं बनती, उन्होंने मान सम्मान दिया और मैं उन्हें सहर्ष भेजती। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि वो सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर यशोधरा के आदर्श एवं पतिपरायण यशोधरा के आदर्श एवं पतिपरायण चरित्र का उद्घाटन हुआ है। चरित्र का उद्घाटन हुआ है। तो नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे? यशोधरा की वेदना भी व्यक्त हुई है। तीसरा बिंदु लिखेंगे सिद्धार्थ की कमजोरी व्यक्त हुई है। कि वो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे और अपने एक तरफ वो कर्तव्यों से विमुख होकर जा रहे थे। जो उनके आश्रित है पत्नी और बच्चे, उनसे बिना पूछे जा रहे थे, बिना बताए चले गए वो। तो ये उनकी कमजोरी है सिद्धार्थ की। तो जो यहाँ पर परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, तो सिद्धार्थ की कमजोरी व्यक्त हुई है। और यशोधरा जो व्यथित है कि सखी वे मुझसे कह के जाते। तो अब अगले बिंदु पे हम 4 नंबर पे क्या लिखेंगे? गीत की तुकांतता। गीत की तुकांतता बहुत सशक्त और बहुत सशक्त और सुंदर है। ठीक है। और गीत तो सुबह है। अब है भाषा में हम लिख देंगे 5वां बिंदु पे क्या लिखेंगे? तत्सम तद्भव शब्दावली प्रयुक्त हुई है। तो देखिएगा ये बिंदु निकल के आए हैं कि यशोधरा के आदर्श एवं पतिपरायण चरित्र का उद्घाटन हुआ है। नंबर 2 यशोधरा की वेदना भी व्यक्त हुई है। नंबर 3 सिद्धार्थ की कमजोरी व्यक्त हुई है। और नंबर 4 गीत की तुकांतता बहुत सशक्त और सुंदर है। तत्सम तद्भव शब्दावली प्रयुक्त हुई है। सिद्ध हेतु देखिएगा पथ बहुत तत्सम और तद्भव शब्दों का जो समायोजन है, संयोजन है, बहुत सुंदर है। और गीत की जो लय, ताल, यति, गति जो कहते हैं, तुकांतता, सब कुछ बहुत सुंदर है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो हमारी समझ में आप सभी को इस गीत की इन पंक्तियों की व्याख्या